हमारे यहाँ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि हमारे खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि लोगों ने अपने खर्चे को कई गुना बढ़ा दिए हैं। कई बार तो लोग कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जो कि बाद में जाकर के पछताते हैं कि काश मैंने यह सामान ना खरीदा होता। और यह एक ऐसी आदत है जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर अगर हम अपना पैसा खर्च ना करें और उस पैसे को बचा लें तो वही पैसा आपको आगे चल कर के करोड़पति बना सकता है। मैं यहाँ पर आपके सेविंग वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग के अलावा भी आपके फालतू खर्चे को अगर आप रोक लेते हो कम से कम 1000 रुपया तो आपको बचाना ही पड़ेगा, और यही एक्स्ट्रा पैसा आपको आगे चल कर के अमीर बनाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा खर्चा बताऊंगा जो लगभग हर कोई करता है, और अगर आपने इस खर्चे को बंद कर दिया तो आप अपने साल के हज़ारों रुपए बचा सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस मेथड का यूज़ करके अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। और आपको मैं बताऊं, यही छोटी छोटी आदतें आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे खर्च बताने वाला हूं जो आपको जल्द से जल्द बंद करना होगा। हो सकता है मैं जो खर्च आपको बताऊं उसमें से कुछ खर्च ऐसा भी हो जो आप ना करते हो, फिर भी आपको उन सारे खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बचे हुए पैसे को आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। पॉइंट नंबर 1, किराना स्टोर। पहली आदत, थोड़ा थोड़ा सामान किराने के स्टोर से खरीदना बंद करें। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं आपको घर का सामान खरीदने से क्यों मना कर रहा हूँ। मैं आपको घर का सामान खरीदने से नहीं मना कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको टुकड़ों में सामान खरीदने से मना कर रहा हूँ। जब भी आप दुकान में या फिर मार्ट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा सामान ज़रूर खरीद लेते हैं। ऐसा सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो मार्ट में शॉपिंग करते हैं। इसीलिए अगर आप महीने भर का राशन एक बार में ख़रीद लोगे तो आपको बार बार दुकान नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आपका एक्स्ट्रा सामान खरीदने से पैसा तो बचेगा ही, और इसके साथ ही साथ आपका पेट्रोल और डीजल का भी पैसा बचेगा। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर लोग छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए बार बार स्कूटी या फिर बाइक का यूज़ करके मार्केट जाते हैं, जहाँ पर आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो कंपाउंडिंग होकर के धीरे धीरे आपका बहुत बड़ा खर्चा लग जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपना सारा सामान किराना स्टोर की एक बार में खरीद सकते हो, जिसके सहायता से आप अपना बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2, कपड़े खरीदने की आदत। बार बार नए कपड़े खरीदने की आदत को बंद करें। वैसे यह एक ऐसी आदत है जो ज़्यादातर लोगों में मिलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हर महीने नए कपड़े खरीदते हैं। उनके महीने की आमदनी होती है 12 से 13 हज़ार रुपया, और वो अपने लिए पर मंथ 2000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं, और बाद में शिकायत करते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। अरे भाई, पैसे तो तब बचेंगे ना जब आप इन सारे चक्करों से बाहर निकलोगे। हमारे यहाँ तो कपड़े हर कोई हमेशा खरीदता रहता है, चाहे वो कोई त्यौहार हो या फिर किसी की शादी हो या फिर कोई फंक्शन हो। हर चीज़ के लिए अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं। अगर आप इस प्रकार से हर फंक्शन के लिए कपड़े खरीदने लग गए तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कपड़े मत खरीदिए। आप कपड़े तब खरीदिए जब आपको सच में उस कपड़े की ज़रूरत हो। अब आपको अगर कोई नया कपड़ा खरीदने का मन करे तो सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मुझे सच में इस कपड़े की ज़रूरत है। अगर उसकी सच में आपको ज़रूरत है, उस कपड़े की नीड्स है, तभी आप खरीदिए। अदरवाइज़ आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कपड़ों के ऊपर 1500 रुपये पर मंथ खर्चा कर देते थे, तो अब आपको इन पैसों को जमा कर लेना है। आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो चीज़ें हम समझेंगे। तीसरी आदत, डेकोरेटिव आइटम को खरीदने की आदत। यह तीसरी आदत एक ऐसी आदत है जो आपको आगे चल कर के गरीब बनाती है। बहुत सारे लोगों को अपने घर को सजाने की आदत होती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर ज़्यादातर लोग अपने घर को सजाने के लिए फालतू का इधर उधर सामान ले आते हैं, और उस सामान से जल्दी बोर भी हो जाते हैं, और बोर होने पर उस सामान को इधर उधर उठा करके साइड कर देते हैं, और फिर कोई नया सामान खरीद कर लाते हैं। उस नए सामान से वह अपने घर को सजाते हैं, और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी चक्कर में आकर के वे बहुत सारे पैसे अपने बर्बाद करते रहते हैं। इसका यह नतीजा होता है कि आपका इम्पोर्टेंट पैसा फालतू के आइटम में लगता रहता है, और यह एक ऐसी आदत है जो कि आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देता है। अब आपको जब भी डेकोरेटिव आइटम खरीदने का मन करे तो आप अपने आप से सवाल पूछना, क्या मुझे सच में इस सामान की ज़रूरत है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4,
महंगे फ़ोन खरीदने की आदत। यह एक ऐसी आदत है जो कि तकरीबन ज़्यादातर लोगों के पास देखने को मिलती है। लोग आईफोन खरीदते हैं और उसके बाद इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम शो ऑफ ना कहें तो फिर क्या कहें, जबकि आपका काम एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो सकता था, लेकिन आपने जहां पर आपको 20,000 रुपया खर्चा करना था वहां पर आपने 1,00,000 रुपया खर्च किया। अब आपका जब भी कभी भी महंगा फ़ोन खरीदने का मन करे तो आप अपने आप से खुद से सवाल करिए, यह महंगा फ़ोन आपका किस काम आने वाला है। अगर उस फ़ोन से आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और अगर आपको वहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर खरीदिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप सिर्फ शो ऑफ की वजह से उस फ़ोन को ख़रीद रहे हो तो आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ऐसी आदत। नाउ पॉइंट नंबर 5, OTT सब्सक्रिप्शन। यह एक ऐसी आदत है जो कि आजकल ज़्यादातर युवाओं में पाई जाती है। लोग कूल बनने के लिए, डूड कूल बनने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। उन्हें लगता है कि OTT लेना, सब्सक्रिप्शन लेना, अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना या फिर प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत कूल होता है, बहुत ही स्मार्टनेस होता है। बट मैं आपको सच बताऊं तो ये सारी कंपनीज़ बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रही हैं आप लोगों की वजह से। कई बार तो फ्री ट्रायल के चक्कर में आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और वह प्लेटफॉर्म समय से पहले ही आपके अकाउंट को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से आपके पैसे कट जाते हैं। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट न करना है तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप वहाँ पर जाइए, वेब सीरीज़ देखिए, बहुत सारी मूवीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, यही सब तो ज़िंदगी है। लेकिन याद रखना, अगर आप इन सारी चीज़ों के चक्करों में पड़ गए तो आपका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपना बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम जाने वाला है। नाउ पॉइंट नंबर 6, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा खर्चा बताने वाला हूँ जो कि आपका हज़ारों रुपये बचा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो तो उसको छोड़ दीजिए। नशा कई तरह के होते हैं, जैसे कि अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना या फिर चिराग जलाना, मतलब गुटखा खाना, शराब पीना, तंबाकू खाना, बहुत प्रकार के नशे होते हैं। मुझे पता है कि यह छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। अगर आप नशा छोड़ना कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आप साल भर के अंदर बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी जनरेशन अच्छी होगी, आपकी पीढ़ी अच्छी होगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और आपका परिवार भी आगे बहुत खुशहाल रहेगा। क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपके बच्चे भी अल्कोहल लेंगे और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दैट्स वाई आपको अल्कोहल जैसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीज़ों से दूर रहते हो तो अपनी हेल्थ के अंदर भी सुधार कर सकते हो। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपना हज़ारों करोड़ों रुपया बचा सकते हो। मैं आपको एक सिंपल से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, आप देखना। अगर आप महीने का 1,000 रुपया भी बचाते हो तो आप आगे चल करके यही 1,000 रुपये की सहायता से 25 लाख 30 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हो। वो भी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आपका पैसा कोई और मैनेज करता है। जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, म्यूचुअल फंड की जो टीम बैठी होती है वो मैनेज करते हैं। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो लोग आपके पैसों को मैनेज करते हैं। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पर आपको 13% का इंटरेस्ट रेट मिला है, तो आप यकीन मानिए अगर आप तक भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप 25 लाख 22 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस छोटे से अमाउंट को लेकर के, जहाँ पर आपको 13% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो आप समझ सकते हो आप 25 लाख 30 लाख रुपए अपना बर्बाद करना चाहते हो या फिर आप इस अमाउंट को सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अपने फैमिली और परिवार को खुश करना चाहते हो। तो ये डिसाइड करना है आपको कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।